ने टैन्यू पर अटैक कर दिया था। इसके बाद टैन्यू भी अपनी पावर यूज करने लगता है, जिसके बाद चेंग इसके सामने नहीं टिक पाता और टैन्यू इसे बहुत बुरे तरीके से मारने लगता है, जिससे इसकी कंडीशन खराब हो जाती है। इसके बाद चेंग टैन्यू को फाइट करने से मना करता है और कहता है मैं इसके बाद फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तब टैन्यू कहता है अगर मेरी जगह पर दूसरा कोई होता फिर वो अब तक मर चुका होता। इसके बाद टैन्यू इसे एक जोरदार किक मारता है। अब यह नजारा देख सभी की हालत खराब होने लगती है और सब टैन्यू के सामने घुटने टेक देते हैं। फिर टैन्यू चेंग से पूछने लगता है किसने तुम्हें मेरे साथ ऐसा करने के लिए बोला था। तब चेंग कहता है किसी ने मुझसे ऐसा नहीं कहा था। इस पर टैन्यू कहता है इससे पहले तो हम दोनों कभी नहीं मिले थे, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पर पहुँचा तुमने मुझे पहचान लिया, फिर भी बोल रहे हो किसी ने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया। इसके बाद टैन्यू इसको टॉर्चर करने लगता है, जिसके बाद चेंग ली जियान का नाम लेता है। यह सुनकर टैन्यू इसके बारे में और इसके पीछे की वजह पूछता है। तब चेंग बताता है ली जियान हमारे 12 एल्डर का स्टूडेंट है, जिसके पास थंडर वाली खतरनाक पावर है। कल उसने मुझे तुम्हारा पोर्ट्रेट दिया था और तुम्हें मारने के लिए बोला था। इसके अलावा मुझे और कुछ पता नहीं है, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। इसके बाद चेंग अपने जान की भीख मांगने लगता है। तब टैन्यू कहता है मैं तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन वह तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। इसके बाद यहाँ के कुछ स्टूडेंट टैन्यू को सपोर्ट करने लगते हैं और चेंग को जान से मार देते हैं। अब टैन्यू सोचने लगता है वह मुझे मारना चाहता है, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब सभी स्टूडेंट इसे देखते ही डरने लगते हैं। फिर टैन्यू कहता है मैं यहाँ पर नया हूँ और मुझे क्या करना है कुछ पता नहीं है, इसलिए मुझे इस बारे में बताओ। तब एक स्टूडेंट कहता है तुम अभी यहाँ पर आए हो, इसलिए तुम्हें सबसे पहले हाउस एंड सिमेट्री पवेलियन में जाना चाहिए और सेनजीसी को रिपोर्ट करना चाहिए, जिसके बाद ट्रायल सोसाइटी तुम्हें कोई सर्विस देगा। इसके बाद टैन्यू इसे थैंक यू के बदले में कुछ देता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद टैन्यू सेनजीसी को रिपोर्ट करने जाता है और वहाँ पर हैरान हो जाता है, क्योंकि सेनजीसी असल में ग्रेट एल्डर के जैसा दिख रहा होता है। तब सेनजीसी बताता है कि मैं और ग्रेट एल्डर ट्विन ब्रदर हैं और उसने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। वह तुम्हें अपना ग्रैंडसन के जैसा मानता है, इसलिए मेरे सामने भी तुम्हें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद टैन्यू सेनजीसी को थैंक यू बोलता है। इसके बाद सेनजीसी टैन्यू को उसका नया ड्रेस देता है और बताता है कि 888 नंबर वाला एरिया तुम मैनेज करोगे, जहाँ तुम्हें अल्केमी स्टूडेंट्स को एलेक्सिर देना है। इस चीज से तुम्हारी कल्टीवेशन पर जरूर असर पड़ेगा, जिसके दौरान तुम बहुत फ्लेक्सिबल हो जाओगे। इसके बाद सेनजीसी कहता है मेरे दूसरे भाई ने तुम्हारे लिए एक प्रॉमिस लिया है, मुझे उम्मीद है तुम उसे हमेशा याद रखोगे, क्योंकि अगर इन 10 सालों में तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा फिर मेरे भाई को मौत की सजा मिलेगी। अब उसकी जिंदगी दांव पर लगी है, मुझे पूरा उम्मीद है तुम हमें निराश नहीं करोगे। इसके बाद सेनजीसी टैन्यू को एलेक्सिर का कल्टीवेशन मेथड देता है, जो कि लिंक्सान मेडिसिनल सोर्स का है। फिर कहता है अगर फ्यूचर में कभी कोई चीज समझ ना आए फिर तुम मेरे पास जरूर आना। तब टैन्यू सोचता है जितना जल्दी हो सके मुझे इस आइडेंटिटी से छुटकारा पाना है। फिर हम एक एरिया को देखते हैं जहाँ कोई स्टूडेंट के साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आ रहा होता है और इनको बुरे तरीके से टॉर्चर कर रहा होता है, लेकिन तभी टैन्यू भी यहाँ पर आ जाता है और एक स्टूडेंट को बचा लेता है। अब इस बात से यह आदमी टैन्यू पर अटैक करने जाता है, लेकिन टैन्यू बहुत आसानी से इसको रोक लेता है। फिर कहता है पता नहीं तुम्हारे जैसे लोग कहाँ से आ जाते हैं, तुमने मेरे साथियों को इस तरह से टॉर्चर कैसे कर दिया। जिस पर आदमी कहता है यह पूछने वाले तुम कौन होते हो। इस बात पर टैन्यू इसे एक जोरदार पंच देता है और यहाँ के स्टूडेंट को अपने साथ खड़ा होने के लिए कहता है। जिस पर आदमी बोलने लगता है मेरे ऑर्डर के बिना कोई ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। फिर टैन्यू कहने लगता है हम जैसे स्टूडेंट के पास भी अपनी शान है, हम इसे किसी को ऐसे ही कुचलने नहीं दे सकते। यह सुनकर इसमें से एक स्टूडेंट खड़ा हो जाता है, क्योंकि इसे अब टैन्यू की बात समझ आ गई थी और वह अपने सभी साथियों को भी खड़ा हो जाने के लिए बोलता है। इस तरह यह सब इस आदमी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, लेकिन यह आदमी अब इनको कीड़े मकोड़े बोलने लगता है और इन पर अटैक करने आता है। लेकिन टैन्यू स्टूडेंट को बचा लेता है और कहता है भले ही तुम मुझे एक चिट्ठी समझते हो, लेकिन मैं तुमसे भी पावरफुल हूँ। यह सुनकर सामने वाला आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और टैन्यू पर किसी चीज से अटैक करने जाता है। जिस पर टैन्यू कहता है यह तो चीट हो रहा है और यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।